श्री मात्रे नमः। 10 महाविद्या की सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है। अगर आप 10 महाविद्या सीखना चाहते हैं तो भी मुझे संपर्क करना चाह सकते हैं। श्री विद्या सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 10 महाविद्या सीरीज में माँ काली की। ऐसा कहा जाता है कि माँ काली का जो प्रादुर्भाव है माँ आदि शक्ति के क्रोध के कारण हुआ। रक्त बीज नाम का एक राक्षस, यानी कि जिसके रक्त की एक भी बूंद जमीन पर गिरती वहां एक नया राक्षस पैदा हो जाता। उसके संहार के लिए माँ काली का प्रादुर्भाव हुआ। कुछ शास्त्रों में ऐसा भी कहा जाता है कि माँ ललिता पराम्बा के नेत्रों से, क्रोध वाले नेत्रों से भी माँ काली का प्रादुर्भाव हुआ है। तो माँ हर राक्षस का सर काटती और जमीन पर गिरने से पहले उस रक्त की बूंदों को अपने मुख में धारण कर लेती, अपने मुख से पी लेती, यानी कि जमीन पर उसको नहीं गिरने देती थी। माँ रक्त बीज का संहार करती जाती और उसके रक्त को पीती जाती। लेकिन ये रक्त की प्यास एक उन्माद में बदल गई। जब उन्माद में बदल गई और माँ को कोई रोक नहीं पाया, तब स्वयं महादेव शंकर स्वरूप आदि, जिसको हम कहते हैं कि उनसे बड़ा कोई नहीं है, तो शंकर का समर्पण माँ के प्रति हुआ और वो माँ के चरणों में लेट गए। ये समर्पण हमें शून्यता सिखाता है। और माँ का जो अहंकार था, माँ का जो क्रोध था, भगवान शंकर के ऊपर जैसे ही उनका पैर पड़ा वो शांत हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमारे आज के रक्त बीज जो हैं वो हमारे विचार हैं। तो जब आप माँ काली की साधना करते हैं तो वो जो रक्त बीज नामक विचार हैं, वो जो अहंकार है, जो एक विचार हमारे मन में उठता है और फिर हमारे पूरे चक्र को या पूरी साधना को या पूरी हमारी जो भी हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है उसको खत्म कर देता है, तो ऐसे में माँ काली आकर, यानी कि माँ काली के लिए जो आपका समर्पण है वो आपको बचा लेता है। तो अगर आप माँ काली की साधना कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अहंकार का विनाश करना पड़ेगा, अपना समर्पण पूर्णतः माँ काली को दिखाना पड़ेगा। तब माँ काली आपके जीवन के सारे रक्त बीज को समाप्त करेंगे। श्री मात्रे नमः।